वसुधैव कुटुंबकम है भारत का मंत्र, जिसमें सांस्कृतिक पहलू भी शामिल है। और ये जो मध्यम संगीत आप सुन रहे हैं, ये जापानी संगीत बता रहा है कि तेजस्विनी की टीम आज पहुंची है ज़ेन काइज़न गार्डन में, जो अहमदाबाद में मौजूद है। और जब मैं संस्कृति की बात करती हूँ तो यहाँ हम खास तौर पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं वो महिला संस्कृति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। आप अपने समाज की पहली ऐसी बेटी हैं जिन्होंने आगे बढ़कर ये हिम्मत दिखाई, विश्व के सामने आपने अपने समुदाय की संस्कृति को प्रदर्शित करने का जिम्मा उठाया। आप बहुत छोटी उम्र की हैं, लेकिन फिर भी आपने जो रुतबा हासिल किया है वो दिखाता है कि भारत की संस्कृति में जो विविधता है, अगर उसे सही मंच मिले तो वो सबके दिलों को छू सकती है। आपको कच्छ के कोयल के नाम से जाना जाता है। कौन है ये कच्छी कोयल? आइए बताते हैं आपको। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। लोकगीत हमारी परंपराओं की विरासत प्रदर्शित करते हैं। वक्त के साथ ये लुप्त ना हो, इसीलिए इन्हें और अपनी संस्कृति को सहेजकर आगे बढ़ा रहे हैं लोक गायक, जिनमें शामिल हैं लोक गायिका गीता रबारी, बचपन से ही गाने का शौक था। गीता ने गाना तब शुरू किया जब वे 5वीं कक्षा में थी। आसपास के गांव वाले अक्सर उन्हें गाने के लिए बुलाते थे। शुरू में भजन, लोकगीत, संतवाणी और दियारा गाती थी और फिर मन बना लिया कि गायिका ही बनना है। लेकिन रबारी समाज में लड़की का मंच पर गायन हिम्मत भरा फैसला था। काफी चर्चा के बाद मर्यादा में रहकर गीत गाने की अनुमति मिली, लेकिन संघर्ष कम नहीं थे। 2 साल की थी जब उनके पिताजी को पैरालिसिस हो गया। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। गीता के 2 छोटे भाइयों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मामा जी के घर रहते हुए गायक दिवालीबेन आहिर को देखकर प्रेरणा मिली। स्टेज प्रोग्राम करने लगी, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रही। गुजराती गीत रोमा शेरमा से सुर्खियों में आई और फिर एकलो रबारी गाना गाया और दोनों गीत अत्यंत लोकप्रिय हुए। रोना शेर मारे, रोना शेर मारे, ये चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे। अपनी पारंपरिक पोशाक में ही भजन, देशभक्ति जैसे गीत गाकर ही युवाओं के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोगों का ध्यान कच्छ की संस्कृति की तरफ भी आकर्षित हुआ। खुद को गुजरात की एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में स्थापित कर वक्त के साथ बदलाव को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं कच्छी कोयल के नाम से मशहूर युवा गायिका गीता रबारी। अंबर गाजे ने मेघा डंबर गाजे, अंबर गाजे ने मेघा डंबर गाजे। क्या आपको खूबसूरत संगीत सुनने को मिल रहा है ना? ये है गीता रबारी जो इस वक्त गा रही है। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। डोले आहाडी हाजिना अंबर गाजे, आहाडी हाजिना। जय श्री कृष्ण ममता जी। जय श्री कृष्ण गीता जी। इतनी खूबसूरत आवाज, इतना प्यारा लहजा, और ये जब गोधुली की बेला है। जी 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 जी। कैसे मन किया गाने का? अरे ये जैसे सोचा जाए तो ये पानी भरा है, थोड़ी थोड़ी पानी की आवाज आ रही है और एक शाम हो गई है, तो हमारा गुजरात का एक पॉपुलर सॉन्ग है आषाढ़ महीना, जब बरसात की मौसम आती है तब ये गाना हमें याद आता है, तो ये देखकर मुझे ये गाना याद आ गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कल्चर को लेकर सामने आती हैं जी। और आपकी ये पारंपरिक वेशभूषा जी, ये आपके रबारी समुदाय की ही है? जी, ये हम कच्छ रबारी समाज है। कच्छ में जो अंजार विस्तार है, वहाँ के जो रबारी समाज है, हम सब लोग यही पहनते हैं।
तो वहाँ की हमारी जो बड़ी औरतें हैं, जैसे कि मेरी मम्मी दादी, वो पूरा ब्लैक पहनते हैं। जब तक हम छोटी लड़कियां होती है वो ऐसा कलरफुल पहन सकते हैं। वैसे आपके गाने को इतना पसंद किया जाता है, जी। इतने लोग हैं जो आपके दीवाने हैं आपकी गायकी के, ऐसा क्या जादू है गीता रबारी के गायन में जो इतने लोगों को आकर्षित करता है? पता नहीं, ये भगवान की कृपा है कि मैं एक छोटे से समाज से आती हूँ, छोटे परिवार से आती हूँ, पर लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी आवाज गुजरात के गांव के जो लोग हैं हर जगह पे मेरी आवाज पहुंची है। तो बस ईश्वर की कृपा है और लोगों को कहीं मेरी आवाज अच्छी लगी तो बहुत प्यार देते हैं मुझे। बहुत प्यार देते हैं। जी जी आप रबारी समुदाय से हैं, जी। आपकी आवाज को लोग जानते हैं, जी आपको लोग पहचानते हैं, जी लेकिन रबारी समुदाय, इसकी क्या कहानी है, इसका क्या आधार है? क्योंकि हमने सुना है जी कि जो कृष्ण के ग्वाले थे जी। वही रबारी समाज जी। बने हैं। वही जो यदुवंशी थे, ग्वाले उनके साथ थे, उनमें हाँ। से 4 ज्ञातियां थी, आहिर, रबारी, भरवाड़, और तो उनमें से जो रबारी है वो हम। हाँ। और हमारा भी काम वही है, अपनी गायों भैंसों को रखना और हर गांव में, गुजरात के जो जंगल है, मतलब वहीं पे जंगल में ही रहना, अपनी गायों भैंसों को चराना वहीं पे। तो रबारी इसलिए, और ये रब जो शब्द है वो कहते हैं कि रब से यारी, यानी कि भगवान से यारी, वो है रबारी। हाँ। तो कि भगवान कृष्ण के वो मित्र थे, उनके साथ उनकी गैया चराई, उनके साथ वो बचपन में जो है, तो इसलिए सब बोलते हैं कि ये रबारी, जो रब से है यारी वो रबारी। क्या बात है, जो रब से यारी वो रबारी, बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसे में चूंकि आप तो रब से यारी ही अपने भजनों में गाती हैं, करती जी। हैं, तो यहाँ पर हमें कितना खूबसूरत माहौल है, हमें अब क्या सुनाएंगे आप? बिल्कुल, अब भगवान की बात आई है तो भगवान कृष्ण को याद करते हुए मैं 1-2 पंक्तियां गाऊंगी। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला, एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला, एनी मने माया लागी रे। जय श्री कृष्ण। आप पहली ऐसी महिला हैं जी अपने रबारी समुदाय से जी जो घर से बाहर गायकी के लिए निकली। जी आपको ये जिम्मेदारी भी लगती है कि इतना पुराना कल्चर है ना आप जी। लोगों का, संस्कृति, क्योंकि लोग जानते नहीं। हमारे समाज की औरतें घर का काम करती है और घर संभालती है। ये हम जो जंगल में रहते तो हमारा वो संभालती है। स्टेज पर परफॉर्म करना ये कहीं दूर की बात है, और बहुत हमारा समाज में ना वो संस्कृति को बहुत मानते थे, मर्यादा, औरत को घूंघटी रखना है, किसी और को मुंह नहीं दिखाना है, ये पूरी परंपरा ऐसी है का। तो यही बचपन से सिखाया गया है कि रोटियां बनानी है और भेड़ बकरियों को साचना है, परिवार को संभालना है। तब मैं छोटी थी, गाने के लिए जाती थी, तो सब लोग ऐसे समाज में कहते थे कि हमारी परंपरा ये नहीं है, हमारी बच्चियों को नहीं गवाना चाहिए। अगर आपकी बेटी गायकी तो दूसरी बच्चियां भी बिगड़ेंगी कि आपकी बेटी अच्छा नहीं कर रही है। तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ये कहते कि नहीं, मेरी बेटी की जीत है, उसे अच्छा लगता है तो मैं इनको सपोर्ट करूंगी। और मुझे ऐसा था कि मैं प्रोग्राम करने के लिए जाऊँ, पर मगर मैं सिर्फ भगवान के ही मैं सॉन्ग गाऊं। ये परमिशन आपको आपके समाज ने दी? हाँ, फैमिली साथ में। तो फिर समाज ने बाद में सपोर्ट किया कि नहीं, ये बेटी अच्छा कर रही है, क्योंकि हमारा कल्चर भी इसमें आ रहा है और ये भगवान की कीर्तन गा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे देखकर कई बच्चियां गाने लगी और एक क्या बोलते हिम्मत मिली, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो क्या अब और भी ऐसी लड़कियां हैं जो अब मेरे बाद तो कई बच्चियां अच्छा गा रही है, और अलग अलग फील्ड में भी बहुत बच्चियां गई है उसके बाद। और अब तो ना मेरे अगर मैं सिंपल कपड़े में कहीं दिख जाऊं तो मुझे पहचानेगी, यही अगर मैं कपड़े पहन के जाऊंगी तो नहीं, ये गीता रबारी है। तो मेरी सरनेम और मेरे जो कल्चर की जो कॉस्ट्यूम है, अब ये मेरी ताकत है। बिल्कुल, ये आपकी ताकत है। और इस ताकत को बचपन से ही पहचाना गया क्या? मतलब आपको याद है वो पहला गीत जी जिसने आपको प्रसिद्धि दिलाई थी, वो कौन सा था? और वो गुनगुनाइएगा भी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मेरा सॉन्ग है रोना शर्मा, गुजरात का पहला ऐसा सॉन्ग है जिसको बहुत सारे व्यू मिले हैं और अभी तक उसका रिकॉर्ड ब्रेक है, उसका रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। और इसको गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में, मैं राजस्थान में भी परफॉर्म करती हूँ, एमपी में भी करती हूँ। तो इस गाने को सब जगह से बहुत प्यार दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है कि इसका धुन अच्छी है, लोगों को शब्द समझ में नहीं आता, धुन अच्छी लगती है। तो ये मेरा पहला गाना है जो मैंने पहली बार स्टूडियो में गाया था, और इस गाने से मुझे लोगों के दिल तक पहुंचने की ये जरिया मुझे मिला, तो मैं बिल्कुल गाना चाहूंगी। जी।
शेर मारे रोना शेर मारे, चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे, रोना शेर मारे रोना शेर मारे, चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे। आप लोगों के कल्चर में प्रकृति जी। के आप लोग बहुत नजदीक रहते हैं। जी कहा जाता है कि जो रबारी समाज है वो पशुपालन में जी लगे रहे थे ना, जी। तो क्या कोई ऐसी कहानियां भी आपको बचपन में सुनने को मिली जो आपके इस रबारी समाज के इतिहास को आगे लाती हो, जिन लोगों को कम पता हो? बिल्कुल, हमारे समाज की सबसे पहली वो मर्यादा है। जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो हमारे समाज की एक पहचान है। तो ऐसा बोलते हैं सालों पहले मेरे दादा या परदादा कि ये रबारी जो समाज है वो राजस्थान से आए हैं, जैसलमेर से। सालों पहले वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि बेटी जो हमारी रबारी समाज की थी वो बहुत दिखाऊ थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर थी वो। तो वहाँ के जो पहले ऐसे मुगल राजा हुआ करते थे, तो पता नहीं ये सब बोलते थे कि उनकी हमारी बेटी पर नजर थी। इसके लिए हमारे जो समाज के जो युवा ने उनके बीच लड़ाई हुई कि क्योंकि बेटी नहीं दे रही, तो हमारी बेटी थी वो वहाँ पे सती हो गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। जैसे कि वो जमीन में ऐसे समाधि ले ली उन्होंने। और उस युद्ध में हमारे समाज के कई लोग अपनी जान दे दी, क्योंकि मर्यादा सबसे जरूरी है, तो उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर क्योंकि इतने सारे लोग हमारे वहाँ गुजर गए थे, तो वो राजस्थान छोड़कर, जैसलमेर छोड़कर वो यहाँ पे आ गए गुजरात में, और फिर अलग अलग जगह पे वो सब स्थायी हो गए। तो अभी तक वो सब जैसे मैंने ये ब्लैक लगाया यहाँ पे कपड़ा, और मेरी मदर या मेरी दादी सब लोग ब्लैक पहनते हैं। तो ये अभी तक कहते हैं कि हमारी जो बेटी ने अपने समाज के लिए, मर्यादा के लिए अपने जीवन को प्राण त्यागे। हमारे समाज के कई युवाओं ने, महापुरुषों ने अपनी बेटी के लिए युद्ध लिया, तो उन सब का उन्होंने शौक रखा है। तो सब अच्छा। हर जगह जाओगे आप, गुजरात के कई जगह पे कपड़े ऐसे नहीं होंगे, अगर साड़ी पहनी है तो भी अगर ब्लाउज ब्लैक होगा, कुछ ना कुछ उसमें ब्लैक होगा। अच्छा, ये सोक के रंग के ऊपर भी आप कुछ गाती हैं? पारंपरिक कोई गीत है? वैसे तो ब्लैक तो हमारे कहते हैं कि हमारे जो गढ़वी चारण है उनमें जो माता जी हुई वो भी ब्लैक रखती है, काली कामड़ी रखती है। तो ऐसे कई सॉन्ग है जो समाज के, मतलब जो हम पगड़ी पहनते हैं ना रबारी लोग, तो वो पगड़ी भी हमारी पहचान है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हमारे गुजरात के बनासकांठा के रणछोड़ पगी थे। अच्छा, जो आपने अभी जो फिल्म आई थी बुद्ध प्रावुड्या में, वो संजय दत्त ने उनका रोल किया था। तो एकलो रबारी कहते कि उस वक्त वो पाकिस्तान पर भारी पड़ा था, तो वो सॉन्ग था मेरा। चलिए आप ये गीत सुनाइए, और इस गीत के साथ ही हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। मारो एकलो रबारी पड़े लाख ऊपर भारी, करे वडवाड़ो हुकम तो थाई शेरनी सवारी, करे गोगो जो हुकम तो थाई शेरनी सवारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्वी, जिसमें आज हमारे साथ हैं कच्छी कोयल गीता बेन रबारी। गीता जी, आप जो तमाम बातें कर रही हैं, उसमें सबसे पहले मैं ब्रेक के बाद आपकी पोशाक को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत, और हर जगह यही पारंपरिक पोशाक पहनती है, कुछ खासियत इसकी? एक खासियत तो ये है कि इससे मुझे लोग पहचानते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये पहना हो तो मुझे गाने, मतलब सॉन्ग गाने में बहुत अंदर से प्राउड होता है, और ये मेरी पहचान बन गई है। मेरे हमारे कच्छ में ज्यादातर आप जही दिखाई गए तो यही सब लेडीजों पहनेंगी, क्योंकि कच्छ की 3 कम्युनिटी है, सब ऐसा ही पहनते, सर पे ओढ़ते और ऐसा ही पहनते हैं। तो मैं जो रबारी समाज से हूँ, तो मेरे समाज में यही पहनते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी ताकत है। और लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, क्योंकि ये कुछ अलग है गुजरात में। वैसे गुजराती लोग है कि गुजराती चोली और गुजराती साड़ी होती है,
पर अब ये लोगों को ये भी लगा कि गुजरात में ऐसे भी कपड़े पहनते हैं। हाँ, लेकिन ये जो आपकी पोशाक है इसमें मैंने बहुत सारी रबारी महिलाओं को देखा है कि वो इसी तरह की डिजाइन की पहनती है, मतलब ऐसा ही गला होता है, ऐसी चुन्नट होती है, ऐसे ही यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये भी कोई खास कारण? वैसे ये हमारे रबारी समाज की जो औरतें हैं उसकी कला है, वो सब घर पे बैठ के कुछ ना कुछ नया करते हैं। वैसे पहले यहाँ पे पूरा वर्क होता था कच्ची, हमारे ढेबरिया समाज का जो वर्क है वो बहुत फेमस है। तो ये जो डिजाइन की है ना, ये सब जोड़ जोड़ के, तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरे कपड़े पूरे बना दिए। वैसे हमारे समाज की पूरी औरतों को ये कपड़े आने ही चाहिए और सबको आता है, सिर्फ मुझे नहीं आता। आपने नहीं कढ़ाई सीखी? नहीं, मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा प्रेशर नहीं किया कि तू सीख ले, तो मुझे थोड़ा बड़ा आता है। तो ये ऊपर का जो पहना वो नहीं आता, मैं कटिंग कर सकती, जोड़ नहीं सकती। आपने अभी बात की जैसे बचपन से आपने गाना शुरू किया ना, जी। आपको कुछ याद है पहला गाना क्या था जब मैंने स्टेज पर गाया होगा? स्टेज पर हमारे समाज के फंक्शन हुआ करते तब तो मुझे बुलाते थे, पर ऐसा फंक्शन कि जहाँ पे हर कम्युनिटी थे, खाली रबारी नहीं, हर कम्युनिटी वहाँ पे उपस्थित थी। तो हमारे कच्छ के कई स्टेज थे तो मैंने गाया था, पर सबसे बड़ा स्टेज था हमारे जो वडवाड़ा मंदिर है, हमारे समाज की जगह है, और वहाँ हर कम्युनिटी आती है क्योंकि वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, तो सब लोग वहाँ पे आते। तब मैंने परफॉर्म किया था और तब बहुत प्यार भी मुझे मिला था। अरे क्या बात है। तो मेरे लिए तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे गाना चाहिए और लोग मुझे पहचानते भी और प्यार भी करते हैं। अभी आप हमें ऐसा कुछ सुनाएंगे जो लोग बहुत पसंद करते हैं जी, और जो मन को सुकून देता हो? बिल्कुल, मेरा प्रिय है और ये मेरा ही गाना है, इससे भी मुझे बहुत सिद्धि मिली है। और ये गुजरात में जब गरबी होती है नवरात्रि तब ये चलता है। माँ तारा आशीर्वाद मने बहु फळ्या छे, माँ तारा आशीर्वाद મને બહુ ફળ્યા છે, કે ઓરતા હતા મનના મારા તે પૂરા કર્યા છે, ઓરતા હતા મનના મારા તે પૂરા કર્યા છે, મા તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે। ये आशीर्वाद की बात हो रही है, जब देश के प्रधानमंत्री आशीर्वाद देते हैं तो वो भी बहुत खास पल हो जाता है, आपको भी एहसास है उसका? जी 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 जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं भगवान की स्पेशल चाइल्ड हूँ, क्योंकि मेरे पर बहुत कृपा रही है भगवान की, और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। जब मैं स्कूल में छोटी थी तब तो मैं कलाकार भी नहीं थी, तब भी उनका आशीर्वाद मिला, और उनकी प्रेरणा से मैं पढ़ी लिखी, 10th तक पढ़ी, पर उनके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारे समाज में बेटियां पढ़ाते नहीं थे, तो उस अभियान से मैं पढ़ी। और उसके बाद जब मैं सिंगर बनी तो कई बार मुझे उनसे पीएम जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे दिल्ली भी बुलाया था 19 में, जब ये मेरा गाना गुजरात का टॉप था, इतने व्यू मिले थे, तो उन्होंने बोला कि गीता को बुलाओ। जब वो छोटी थी तब मैं उनसे मिला था, अब मुझे उससे मिलना है। आपने पढ़ाई की बात की है ना जी, तो अभी और भी आगे पढ़ने का मन है? क्योंकि मुझे पढ़ना है, क्योंकि तब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, क्योंकि मेरे गाँव में 10th तक ही था और बाहर लड़कियों को अलाउड नहीं था। लड़के जाते थे बस में वगैरह और लड़कियों को अलाउड नहीं था, तो मैंने 10th तक पूरा किया और अब मुझे आगे पढ़ना है। आपने बात की कि लड़के तो जाते थे लड़कियों के, लेकिन 10th के बाद गांव के बाहर नहीं आते थे, तो कितना परिवर्तन लड़कियों को लेकर भी आया है? क्योंकि वक्त के साथ तो बदलते सभी हैं, और मैंने देखा है कि रबारी समाज में जैसे आपके पति हैं पृथ्वी भाई, वो आपका साथ देते हैं, तो ये बदलाव पुरुषों में भी आ रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड अगर साथ दे तो सोने में सुगंध मिल जाती है, कि लड़की करती है पर उसे कहीं डर होता है। अगर मैं जब शुरुआत की थी गाने के, तो मैंने ऐसा नहीं चुना था कि मुझे कलाकार में ही अपना करियर बना, क्योंकि एक डर था अगर मेरी शादी होगी, मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड मुझे मना करेगी छोड़ दो, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इतना मैंने डीपली नहीं लिया था, क्योंकि मेरी समाज की मर्यादा मुझे ज़्यादा पसंद थी। पर ये कुछ अलग हो गया मुझे, मतलब एक मैजिक हो गया कि शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो तो सिविल इंजीनियर है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे है, तो वो पूरा मेरा प्रोग्राम का संभालते, कहाँ जाना है, हर सपोर्ट करते। तो यही चाहूँगी कि मेरे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, और अब तो ये युग बदल रहा है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ रही है तो उनके हस्बैंड, उनके फैमिली वाले और पुरुषों को उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप एक उदाहरण इन मायनों में भी दे रही हैं गीता बेन कि आप इतना अच्छा रुतबा है आपका आज, लेकिन आप गांव में ही रहती हैं, आप गांव नहीं छोड़ा आपने, कच्छ नहीं छोड़ा आपने। कच्छ में मेरा प्रिय है, मैंने गांव में जन्म लिया है, उसी गांव से मुझे इतनी बड़ी पहचान मिली है। गांव में रहना एक अलग मजा है, गांव की माटी से हम मिलते हैं, जैसे प्रकृति के साथ ही रहते हैं। हमारा आंगन में गाय बंधी होती है, शाम को हम फ्री हो गए तो पूरी लेडीज आंगन में बैठ के बात करती है,
वो कुछ वर्क साथ मिलकर करती है तो अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वो जो वर्क साथ मिलके करती है तो गाने भी गाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाती है, कौन-कौन से हैं ये? उसमें संगीत और वो वर्क दोनों कला मिक्स होती है। क्या गाती हैं वो जो आप हमें गुनगुना के सुनाना चाहें? बिल्कुल, जो लेडीज घर पे होती है उनके जो हस्बैंड है, क्योंकि कच्छ में पहले इतना काम धंधा नहीं हुआ करता तो वो परदेश जाते थे। तो जैसे ये मैंने, वैसे तो इसको रिंग बोलते पर हम कच्छ में हम उस भाषा में इसको छलड़ो बोलते हैं, हाँ। जो उसके हस्बैंड ने दी है उसे। तो ये बहुत प्यारी वो वर्क करके ऐसे गाती है। ओ छलड़े यहाँ ही रुलाई मुक याद सजन जी आई, ओ छलड़े यहाँ ही रुलाई मुक याद सजन जी आई, जिंजल आयल जिंजल आयल आयलड़ी मुझी मामा माम के छलड़े याज रुलाई, जिंजलड़ी मुझी मामो मुके छलड़े याज रुलाई। आपके परिवार में जिस तरीके का आपने बदलाव देखा है, जी क्या आपको लगता है कि ये आधुनिकता और पुरातन संस्कृति का मेल होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं जो पहनती हूँ वो हमारी पुरानी संस्कृति है जो मैं पहनती हूँ। और अभी मैं सिंगर हूँ, सोशल मीडिया पे भी यूज करती हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ घर पे। सब साथ में मिलकर, क्योंकि हमारी संस्कृति भी चलना है और जो टेक्नोलॉजी आती है उसको भी उपयोग करना है। क्योंकि ये जैसे सोशल मीडिया है, तो अगर मैंने गाना रिकॉर्ड नहीं किया होता, अगर सोशल मीडिया में भेजा नहीं तो लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाती। तो अगर अच्छे विचार है, आप अच्छा कुछ काम कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया को तो टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं और अपनी संस्कृति को भी साथ रखें। तो हम साथ में अपने भारत के अलग थी, क्योंकि भारत एक वो धरा है जहाँ संस्कृति वर्षों से है, तो उसको अगर टेक्नोलॉजी के साथ में दोनों मिलकर अगर चलेगी तो हमारा देश कहीं आगे तक जाएगा। गीता बहन, आप आज जो भी हैं, बहुत श्रेय मेरे को लगता है आपके पति पृथ्वी भाई पर भी जाता है कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग दिया। आपको लगता है कि रबारी समाज ही नहीं, पुरुषों की मानसिकता में ये बदलाव ग्रामीण अंचल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मैं तो गांव से हूँ, मेरे पापा गांव से हैं, मेरे हस्बैंड भी गांव से हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली छोड़ो, अगर हस्बैंड का ही सपोर्ट नहीं है तो औरत कुछ नहीं कर पाएगी, कोई लड़की कर नहीं पाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट दे दो। मेरे पापा को जब पैरालाइज हुआ था तब वो मैं तब बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी ने हमारा घर संभाला, क्योंकि पापा तो तब बीमार थे ना। तो ये पापा को लगा कि जब मैं बीमार था तो मेरी वाइफ ने संभाला, वो पढ़ी लिखी नहीं थी ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मेरी बेटी इतना कर रही है तो ये जरूरी है, अगर वो पगभर होगी ना तो उसको काम आएगा। तो जब मैं शुरुआत में, जब पापा की इच्छा थी कि मैं इसको हॉस्टल भेज दूँ, पर समाज के डर से उन्होंने मुझे 10 तक पढ़ाया, तो वो अभी मुझे कह रही है कि तू पढ़ाई चालू कर दे। और मेरे पापा भी आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी को कुछ काम है, अगर वो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे तो मेरे पापा आते हैं। कई बार मेरे जेठ जी भी आते हैं मेरे साथ, तो मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। हाँ। तो अगर कहते ना कि पुरुष अगर महिला को सपोर्ट करेगा तो और ताकत मिल जाएगी उसे। जी, यहाँ पर लेकिन आपसे एक हिंदी का गीत। मैं हर बेटियों के लिए गाना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत साल पहले मैंने ये गाया था। जी जरूर। जी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, अपने पाँव पे चलकर दुनिया को देखूंगी, मैं अपने पाँव पे चलकर दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तो मैं सारी बेटियों को कहना चाहूंगी, आपके अंदर जो भी कुछ है, जो भी कुछ कला है, आप जो भी आपके पास हुनर है, वो आप दुनिया के सामने लाए, समाज के सामने लाए, और एक हिम्मत से आप उस काम को करें। तो मैं हर बेटी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई तो पूरी करें, और कुछ आपको करना ना हो और आपको कुछ ज़रूरत ना है करने की, तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करें पूरी। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास डिग्री है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत प्यारा मैसेज दिया है आपने। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बहुत देखने में बहुत सौम्य हैं, बहुत कोमल हैं, लेकिन मन से बहुत मजबूत हैं। और ये ताकत मुझे लगता है आपके हर गीत में लड़कियों को मिलती रही। आपने बहुत प्यारा गीत गाया था अभी। मुझे ये हिम्मत ना, मैं अपने प्रोग्राम में जाती हूँ, जो ऑडियंस मुझे सुनने के लिए आते हैं उनसे भी मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं। वैसे पहले ऐसा कहा जाता था कि स्टेज पर ऐसे जेंट्स कलाकार ही गाता है, लेडीज को पीछे से 1-2 गाने देते हैं।
तो मुझ पर ये कृपा बनी है कि मेरा खुद का एक स्टेज है, जहाँ गीताबेन रबारी का स्टेज है, वहाँ बड़े बड़े लोग मुझे सुनते हैं, तो वो भी मुझे हिम्मत देते कि नहीं इनको गाना चाहिए। तो वो भी एक हिम्मत मिला कि एक लेडीज़ को, एक बेटी को आपने सुना है, उसको हिम्मत मिली स्टेज को। तो मुझे हर एक इंसान से हिम्मत मिलती है जिन्होंने मुझे सुना है। जैसे कि आप कहे तो हमने अच्छे कपड़े पहने और एक फोटो डाल दिया तो लाइक मिली, उनसे भी हमें हिम्मत मिल जाती है कि उनको अच्छा लगा कि हमने ये किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। चलिए यहाँ पर आपका धन्यवाद करेंगे और जाते जाते आप बस कुछ पंक्तियों के साथ नमस्ते कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो मैं गुजराती गाती हूँ, गुजराती कलाकार हूँ, पर मुझे राष्ट्र प्रेम के जो गाने हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान कृष्ण के, राम के या शिव जी के जो भी गाने, मुझे भक्तिमय गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं एक देशभक्ति गाना गाना चाहूंगी। जी जरूर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद में मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बेन, शुभकामनाएं आपको एक बेहतर Thank you. भविष्य के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। तेजस्विनी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आपको अहमदाबाद से लाए हमारा ये विशेष अंक? हमें लिख भेजिए ना। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। हमारा प्रयास रहता है आप तक हम लेकर आए तेजस्विनी कुछ अलग खास रंगों में, तो आपके एहसास देते हैं हमें हौसला। तो लिख भेजिए एक ईमेल हमारे नाम। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की है जुबान, चल दे तो चल